यूपीएसआरटीसी कर्मचारियों को अब 1 करोड़ का बीमा मिलेगा। इसके अलावा उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह और इंडियन बैंक के बीच MoU साइन हुआ है। परिवहन मंत्री ने कहा, यह कोई नहीं चाहता कि यूपीएसआरटीसी कर्मचारी असमय मृत्यु का शिकार हों, लेकिन ऐसी स्थिति में परिवार संकट में न आए, इसलिए मृतक के परिजनों को बैंक 1 करोड़ रुपए का बीमा कवर मुहैया कराएगी। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पर किसी ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन पंजाब पुलिस की सतर्कता के कारण बड़ा हादसा टल गया। इस घटना की निंदा करता हूं। पंजाब और पंजाबियों को बर्बाद करने और बदनाम करने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है। दिल्ली में खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, गैंगस्टरों का कब्जा है। बीजेपी के शीर्ष नेताओं का कहना है, दिल्ली में अपराध कोई मुद्दा नहीं है। गोरखपुर में छठी अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में सीएम योगी ने कहा, मैं सभी विधायकों से अपील करूंगा कि वे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न खेलों से जुड़े खिलाड़ियों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित करें। हमने यह सुनिश्चित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को यूपी सरकार की नौकरियों में खेल कोटा के माध्यम से सीधे भर्ती की जाएगी। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, असम में हमने फैसला किया है कि किसी भी रेस्तरां या होटल में गोमांस नहीं परोसा जाएगा। किसी सार्वजनिक समारोह या सार्वजनिक स्थान पर भी नहीं परोसा जाएगा। पहले हमारा फैसला मंदिरों के पास गोमांस खाने पर रोक लगाने का था, लेकिन अब हमने इसे पूरे राज्य में विस्तारित कर दिया है कि आप इसे किसी भी सामुदायिक स्थान, सार्वजनिक स्थान, होटल या रेस्तरां में नहीं खा पाएंगे। महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम पद के लिए एकनाथ शिंदे आखिरकार मान गए हैं। सूत्रों के मुताबिक वह कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने को तैयार हैं। मतलब शिंदे भी सरकार का हिस्सा होंगे। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस ने शिंदे से सरकार में शामिल होने की गुजारिश की थी। अब देखने वाली बात होगी कि शिंदे को क्या विभाग दिए जाते हैं। बिहार के डीवाई सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी व प्रियंका गांधी के यूपी के संभल जाने पर हमला बोला। सम्राट ने कहा कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, इस वजह से उनको रोका गया है, जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 10 तारीख तक कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी किसी भी राजनीतिक दल द्वारा नहीं किया जाएगा। राहुल को प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर के पास रोक लिया। भाजपा सांसद रवि किशन ने राहुल गांधी के संभल जाने की कोशिश पर कहा कि कानून व्यवस्था में किसी को बाधा नहीं डालनी चाहिए। दंगा उत्तर प्रदेश में 2017 से बंद हो चुका है। दंगे की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। बता दें कि राहुल गांधी को दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से वापस लौटा दिया गया है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अपने 15 साल के कार्यकाल में देश के सरकारी तंत्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हमारे ऊपर लोकतंत्र, आर्थिक स्थिरता और जनता के विश्वास को बहाल करके इसे फिर से खड़ा करने की बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि उन्होंने बांग्लादेश में फिलहाल चुनाव की संभावनाओं से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी से जुड़े ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई हुई। चटर्जी के वकील ने जमानत देने की मांग की। वकील ने कहा कि इस मामले के सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। चटर्जी 2.5 साल से जेल में हैं। इस पर बेंच ने कहा, वे सभी इनके कारण ही आरोपी हैं। पहली बात तो ये कि आप यानी पार्थ भ्रष्ट व्यक्ति हैं। आपके घर से करोड़ों बरामद हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में कमबैक करने वाली हैं। प्रियंका चोपड़ा फरहान अख्तर की जी ले जरा से कमबैक करने जा रही हैं। फिल्म में उनके साथ आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ लीड रोल में नजर आने वाली हैं। बता दें, जी ले जरा की अनाउंसमेंट साल 2021 में हुई थी। अपनी कास्ट की वजह से इस फिल्म अनाउंसमेंट के बाद से ही बस क्रिएट हो गया था। हालांकि फिल्म को एक्टर्स की डेट की वजह से डिले का सामना करना पड़ा था।